नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक इमोशनल कहानी है। 40 साल की मोहिनी खरे। आज उनका मन बहुत ही अस्थिर था। कारण नॉर्मली तो संडे को वो बहुत ही रिलैक्स फील करती थी, पर आज बहुत बेचैनी हो रही थी। 2 बार चाय भी पी चुकी थी। कई बार बालकनी में यूं ही बेवजह झाँक कर आ चुकी थी। पेपर भी पढ़ने में मन नहीं लग रहा था। ऐसे लग रहा था कि हर शब्द में अजय का ही चेहरा दे, उसकी बातें ही याद आती। पेपर फेंक के टहलने लगती, पर उसने कुछ गलत भी नहीं कहा था। फिर भी मोहिनी उसे स्वीकार नहीं कर पा रही थी, या खुले मन से उसे अस्वीकार भी नहीं कर पा रही थी, और यही थी उनकी बेचैनी का कारण। असल एक दिन पहले की बात, हम उसकी कहानी जानते हैं। अजय मित्रा नाम का एक ऑफिस में मोहिनी का जूनियर कलीग था, जो मोहिनी के अंडर ही काम करता था। मोहिनी ने कई बार गौर किया था पिछले 1.5-2 माह से, कभी मीटिंग में, कभी दफ्तर में उसके सामने काम पे ध्यान देने के बजाय उसके चेहरे, उसकी आंखों में झांकते रहता है अजय। कल जब सैटरडे को अजय किसी प्रोजेक्ट पर डिस्कस करने के लिए आया, तो बजाय डिस्कस करने के वो मोहिनी की आंखों में जैसे डूबने तैरने लग गया। मोहिनी की नज़रें जब उससे मिली तो वो एकदम से हड़बड़ा गई और कंधे से करीने से पिन की गई साड़ी को देखकर संतुष्ट हुई। फिर अपनी सीट से उठ के अजय की कुर्सी तक आई और उसके कंधे पे हाथ रखा, जैसे वो सपने से जागा, और हड़बड़ा के उठा। जी मैम, हम कहाँ पे थे? हम लोग चले ही कहाँ थे अजय, तुम तो सीट पे बैठते ही गिर पड़े थे, मोहिनी ने गंभीरता से कहा। जी मैम, मैं समझा नहीं। पिछले 1.5 महीने से मैं तुम्हें बराबर रीड कर रही हूँ। घूमकर सीट पर बैठते हुए मोहिनी बोली। मैम, आप ऑफिसर हैं और जूनियर को रीड करना आपका अधिकार और ड्यूटी भी है। मुस्कुराते हुए अजय ने कहा। मैं ये रीड कर रही थी कि तुम्हारा काम में मन नहीं लग रहा है। मैम, आप भूल रहे हैं, शायद पिछले माह का बेस्ट एम्प्लॉय मुझे मेरे काम की वजह से ही चुना गया था। फिर अजय हंसने लगा। हाँ, बात तो सही है, फिर भी मैंने रीड किया है कि मीटिंग में या दफ्तर में तुम्हारा ध्यान अधिक से अधिक मेरे ऊपर रहता है। मोहिनी थोड़ी झिझक गई और इस बात को समाप्त कर दिया। आप मेरी इमीडिएट बॉस है, अगर मैं आप पे ध्यान नहीं दूंगा तो प्रोजेक्ट को कैसे समझूंगा और उसे पूरा भी कैसे करूंगा? ये तो मेरी ड्यूटी है ना मैम। हाजिर जवाबी दिखाई अजय ने इस बार भी। अजय, मेरा मतलब है, मुझे लगता है तुम मुझ पर आसक्त हो रहे हो, जैसे अभी डिस्कशन करने के बजाय मुझे ही ताक रहे थे। बड़ी ही कठिनाई है से मोहिनी ये बात बोल पाती है, और उसने ग्लास का पानी उठा के एक ही सांस में पूरा पानी पी जाती है। मैम, सर्विस मैनुअल में ऐसा करना कहीं गलत नहीं लिखा है। ना ही मैं आपसे बदतमीजी में बात करता हूँ, ना उलझता हूँ, ना ही छुट्टियाँ मांगता हूँ, ना घूरता हूँ आपको, ना ही कोई गलत संकेत करता हूँ। फिर इसमें क्या गलती है मेरी? मैम, ये तो मेरी पर्सनल चॉइस है। मैं आपको विवश तो नहीं कर रहा कि आप मुझे पसंद करें, और ये संभव नहीं है कि एक सीनियर अधिकारी उम्र से 10 साल छोटे अपने जूनियर से प्यार करे, और उसकी डिग्निटी का सवाल है। लोग क्या कहेंगे? उसकी सुख सफ़ेद चुनरी में दाग तो नहीं लग जाएगा भला ऐसा करने से? जब अजय ने मुस्कुराते हुए अपनी बात समाप्त की, तो मोहिनी की ही समझ में नहीं आ रहा था कि अजय ने ये क्या कह दिया। जो कुछ भी उसने कहा था वो सच था। वो एक अच्छा, एक विनम्र सहकर्मी है, लेकिन बाद में उसने व्यंग पर क्या कहा। ठीक है, तुम जाओ अब। कोई निर्णय नहीं ले पाने की स्थिति को पाकर मोहिनी ने कहा। फिर इंटरकॉम में एक कोल्ड कॉफ़ी लाने को कहकर अपनी कूहनी को मेज पर टिका के अपना चेहरा हथेलियों में फंसा लिया, और जाते हुए अजय की पीठ देखने लगी। केबिन के बाहर जाते ही वो घुमा और बंद हो रहे दरवाजे की झिल्ली से मोहिनी को देखकर मुस्कुरा देता है। बस मोहिनी का दिमाग बस तभी से उलझन में आ गया था। आखिर संडे की शाम को ढलते ढलते उसने एक बहुत ही कठोर निर्णय ले लिया, और वह निर्णय लेते ही उसके मन का जितनी टेंशन, जितनी परेशानी थी, जितनी उलझन थी, पल भर में वो सब खत्म हो गई। और बहुत ही हल्के मूड में उसने पराठे बनाए, साथ में धनिया टमाटर की चटनी, और अपने फेवरेट सीरियल देखते हुए डिनर समाप्त किया और बहुत ही अच्छी नींद में सो गई। सोमवार को मोहिनी ने हल्का सा मेकअप किया, पसंदीदा कांजीवरम की साड़ी पहनी और फिर ऑफिस के लिए निकल गई। ऑफिस में पर डे के विपरीत काफ़ी देर तक अजय आज केबिन में नहीं आया, तो मोहिनी उसके टेबल पर रखे इंटरकॉम में नंबर डायल करती है, लेकिन जब तक कोई रिस्पांस नहीं मिलता, ऑफिस असिस्टेंट ने आकर अनुपस्थित स्टाफ की लिस्ट सामने रख दी। अजय का नाम सबसे ऊपर था, और उसे देख के उसने इंटरकॉम को साइड में रख दिया। सामने खड़े ऑफिस असिस्टेंट से पूछा, इसमें से किसी ने लीव एप्लीकेशन नहीं दी? मैम, अजय सर के सिवाय सभी की लीव एप्लीकेशन आज अप्रूव कर चुके हैं आप। क्या अजय का कोई फ़ोन आया था लीव के लिए? मैडम, वो तो आपके ही पास आएगा ना। हाँ, किंतु मेरे पास कॉल नहीं आई अजय की। ऐसा कहते मोहिनी अपना फ़ोन चेक करने लगी और निश्चिंत होकर बोली, ठीक है, अब तुम जाओ।
शाम को अजय की कॉल नहीं आई तो मोहिनी ने ऑफिस से छुट्टी होने पहले ऑफिस के अलमारी लॉकर से उसकी सर्विस फाइल निकालकर एक कागज़ से कुछ नोट करके अपने पर्स में रख लिया। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के फ्लैट नंबर 111 की डोरबेल कई बार बजाने के बाद जब दरवाज़ा खुला तो अंदर से अजय की मरियल सी आवाज़ उभरी, मैम आप यहाँ मेरे फ्लैट में इस समय कैसे? ओ, मुझे लगा था तुम में इतनी सभ्यता तो होगी कि मेहमान को अंदर बैठा के करके प्रश्न करोगे। मोहिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, सॉरी मैम, अचानक आपको देख के मेरी बुद्धि पता नहीं क्या हो गया, चलिए अंदर आइए। वो कह के किनारे खड़ा हो जाता है। मोहिनी जब फ्लैट के अंदर आई तो उसने चारों ओर अपनी नज़र घुमाई। एक बेड, 2 कुर्सी, एक डाइनिंग का स्टडी टेबल, एक लकड़ी की ओपन अलमारी जिसमें कुछ अस्त व्यस्त से कपड़े टंगे थे। तब तक उसकी नज़र वापस अजय पे आती तब तक अजय ने कुर्सी को साफ करके बोला, प्लीज़ मैडम बैठ जाइए ना, मैं जब आ ही गई हूँ तो बैठूंगी और चाय भी पीऊँगी। कुर्सी पे बैठते हुए मोहिनी ने कहा, श्योर मैम, कह के अजय किचन में घुस गया। कुछ ही पल में किचन में कुछ गिरने की आवाज़ उठी। मोहिनी घबरा गई और दौड़ के वहाँ गई, लेकिन वहाँ का जो दृश्य था उसे देख के उसका दिल धक से रह गया। चाय चूल्हे पे चढ़ी हुई थी, उबल रही थी, पर अजय फर्श पे बेहोश पड़ा हुआ था और उसके मुंह से खून की पतली सी धार निकल रही थी। मोहिनी ने उसे छू दिया तो उसका शरीर पूरी तरह से गर्म हो रहा था। घबरा के मोहिनी ने पहले गैस बंद की, फिर अजय को कंधे का सहारा देके पलंग पे लेकर आई, फिर पानी के छींटे मारी और उसे होश में लाने की कोशिश करने लगी। थोड़ा सा होश आने पर मोहिनी ने पूछा, तुम्हें क्या परेशानी है? तुम क्या किसी डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले रहे हो? हाँ डॉक्टर शांतनु बनर्जी, पर वो तो लीवर और किडनी के डॉक्टर हैं। हाँ, कहकर वो फिर से अचेत हो गया। मोहिनी ने एम्बुलेंस को कॉल की और अजय को डॉक्टर बनर्जी के क्लिनिक में लेकर गई। ट्रीटमेंट आराम करने के बाद डॉक्टर बनर्जी ने मोहिनी से पूछा, आप कौन लगती हैं अजय की? जी, अजय तो मेरा कलीग है, क्योंकि उसका कोई पारिवारिक सदस्य समीप नहीं है तब मुझे ही आपको कुछ बतलाना है अजय के बारे में। जी ज़रूर बताइए। और जिज्ञासा और घबराहट से भरी हुई मोहिनी ने यह बात पूछी। जी हाँ, अभी तक अजय ने जितना मुझे बताया उसके अनुसार बचपन में अजय के माता पिता का जब अलगाव हुआ तो माँ अपने बेटे के साथ अलग हो गई थी। अजय, जो 8 साल की उम्र में घर से निकाल दिया गया क्योंकि उसे सौतेले बाप से दोबारा जब उसकी माँ ने शादी करी तो उसे अलग कर दिया और वो यहाँ वहाँ काम करके अपने जीवन में चलता गया, बढ़ता गया और उसी तरह पढ़ने में कुशाग्र बुद्धि होने के कारण उसे यूनिफॉर्म और स्कूल से बुक्स तो मिल जाती थी और फीस माफ होने के साथ वजीफ़ा भी मिल जाता था और उसकी नौकरी यहाँ लग गई। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा महोदया, 1.5 माह पहले पिछली जांच में मुझे पता चला अजय को लीवर सिरोसिस नाम की गंभीर बीमारी है और अभी वो प्राइमरी स्टेज में है, किंतु इलाज नहीं मिलने के कारण मैं इसे बढ़ा हुआ महसूस कर रहा हूँ। हैदराबाद और मुंबई में इसका इलाज संभव है। 2 से 2.5 महीने के सफर के बाद अजय इलाज के बाद एकदम फिट और फाइन हो जाएगा। मोहिनी की कोशिश से अजय एकदम चुस्त और दुरुस्त हो गया। एक दिन अस्पताल के ही बागीचे में बनी बेंच में मोहिनी का हाथ अपने हाथों में लेकर बोला, मैम आपने मुझ पर लाखों रुपया खर्च कर दिया, मैं आपके इस उपकार को कैसे चुका पाऊंगा? बहुत आसान है अजय, मोहिनी ने उसकी उंगली पे दबाव डालते हुए कहा। सच में? वो कैसे भला? अजय ने उत्सुकता कहा। मेरी मांग में सिंदूर और मेरे आंचल में एक संतान डालकर। आंखों में पानी भर के मोहिनी ने बड़ी ही मनोहार से कहा, मैम वो तो बस एक मजाक था ना। मैं लेकिन सीरियस हूँ अजय। लेकिन सबसे पहले मैं कुछ बता देना चाहती हूँ। देखो अजय, एक बार मैं जब टीनेज की उम्र थी तो एक दूर के रिश्तेदार द्वारा मेरी जॉब के दौरान मेरे सीनियर के द्वारा मेरे साथ 2 बार रेप अटेम्प्ट किया जा चुका है। इन घटनाओं ने मेरे अंदर पुरुषों के प्रति बहुत ही ज़्यादा घृणा पैदा कर दी, पर तुम्हारे निश्चल और बेबाक प्यार ने मुझे दोबारा सोचने के लिए मजबूर कर दिया। तुम जो सोच के निर्णय लोगे वो मुझे स्वीकार होगा। और मोहिनी ने लंबी सांस ली। मुंबई के महालक्ष्मी मंदिर में वैदिक मंत्रों के मध्य वेदिका के चारों ओर घूमकर सप्तपदी को पूरा करके अजय और मोहिनी पति पत्नी बन गए। सुहाग सेज पे बैठे अजय को कुछ दवाई और दूध देके मोहिनी उसके बगल में आके बैठ गई। अजय उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया तो मोहिनी ने उसके आंखों में उसके होठों पे उंगली रखते हुए कहा, तो श्रीमान अजय जी, आपका समय आ गया है, आज आप मेरी चुंदरिया में दाग लगा सकते हैं। और फिर वो अजय के गले लग गई। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।